अब हम आपको बिहार में बीजेपी का वो प्लान बताने जा रहे हैं जो इससे पहले आपने कहीं नहीं सुना होगा। इंडिया अलायंस को तोड़ने का नीतीश प्लान। सूत्र बताते हैं कि दिल्ली में बिहार के मद्देनजर यह प्लान लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर बनाया गया है और जानकार मानते हैं बीजेपी इसमें बहुत हद तक कामयाब हुई है। ये एक्सक्लूसिव जानकारी देने से पहले आपको यह बताते हैं कि इंडिया अलायंस में 2 दिन से इसका असर कैसे देखने को मिल रहा है। इंडिया गुट में हलचल आज बहुत तेज रही। नीतीश कुमार हर सार्वजनिक जगहों पर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, पार्टी विधायकों संग बैठकें कर रहे हैं, लेकिन वो इंडिया अलायंस में शामिल दूसरे दलों के नेताओं से बात नहीं कर रहे, फोन पर नहीं आ रहे। उन्हें मनाने की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। कांग्रेस की माने तो खुद मल्लिकार्जुन खड़गे तक उन्हें फोन कर करके थक गए। All the various news that is going, unless the Congress president is able to speak to the Bihar chief minister, I cannot commit myself one way or the other. जयराम रमेश ने जो बताया वो सच है या खड़गे ने इससे पहले जो बताया था वो सच है? क्योंकि खड़गे की माने तो उन्हें इंडिया गठबंधन से जेडीयू के बाहर निकलने की कोई जानकारी ही नहीं है। मुझे जेडीयू के इंडिया गठबंधन से बाहर निकलने की कोई जानकारी नहीं है। उनके मन में क्या है ये स्पष्ट नहीं है। मैं कल देहरादून जा रहा हूं, फिर दिल्ली जाऊंगा, पूरी जानकारी लूंगा और फिर आपको बताऊंगा। खड़गे को हालांकि इसके बाद भी उम्मीद है कि जो दल लोकतंत्र बचाने में रुचि रखते हैं वे मन नहीं बदलेंगे, इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे। लेकिन कई बार पलटी मार चुके नीतीश कुमार पर क्या ये बात लागू होती है? नीतीश की पार्टी ने कांग्रेस पर क्या आरोप लगाया, ये भी सुनिए। जेडीयू के मुताबिक इंडिया गठबंधन टूटने की जिम्मेदार ही कांग्रेस है। जिन इरादों से नीतीश कुमार ने इसको संगठित किया था, कांग्रेस पार्टी के गैर जिम्मेदाराना और अड़ियल रवैये ने इसको तार तार कर दिया है। मजे की बात यह है कि यही केसी त्यागी 2 दिन पहले कह रहे थे कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। इंडिया गठबंधन को बिहार में दिक्कत नहीं है, पश्चिम बंगाल और पंजाब में दिक्कत है। लेकिन उनके इस बयान के बाद ही 1 दिन पहले यानी कल खबर आई थी कि लालू यादव ने खुद नीतीश कुमार को 5 बार फोन किया था, लेकिन उन्होंने लालू से बात नहीं की और इंडिया गठबंधन से संपर्क करने के नाम पर चुप्पी साध ली। आपको शायद मालूम नहीं होगा, इंडिया अलायंस नीतीश कुमार की कोशिशों से ही बन पाया है। वो नीतीश कुमार ही थे जिन्होंने पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक के क्षेत्रीय दलों को विपक्ष की छतरी के नीचे लाने का काम किया। लेकिन आज वो खुद ही इस छतरी से बाहर निकल गए, वो भी बीजेपी के एक खास प्लान की वजह से। ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीर जुलाई 2023 की पटना की है। इंडिया अलायंस की यह पहली बैठक थी। नीतीश कुमार बीजेपी विरोधी दलों को पहली बार औपचारिक तौर पर एक मंच पर लाने में कामयाब रहे थे और एक साथ चलने की सहमति हुई है। इससे पहले नीतीश कुमार ने ही यूपी, दिल्ली, बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों का तूफानी दौरा किया था और वहां जाकर क्षेत्रीय दलों के नेताओं से मुलाकात करके उन्हें इंडिया अलायंस में शामिल होने के लिए मनाया था। नीतीश कुमार ने ही सबसे पहले कांग्रेस को इंडिया अलायंस में शामिल होने के लिए तैयार किया। नीतीश कुमार ने ही अखिलेश यादव और ममता बनर्जी को गुट में जोड़ने के लिए मनाया। नीतीश कुमार ने ही सबसे पहले यह फॉर्मूला दिया था कि देश भर की 400 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के खिलाफ एक के बदले एक प्रत्याशी को उतारा जाए। नीतीश कुमार ने सभी दलों के साथ मिलकर यूपी, बिहार, बंगाल और झारखंड की कुल मिलाकर 176 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को हराने की योजना बनाई थी। सूत्र बताते हैं कि बीजेपी नीतीश की हर चाल पर नजर रखे हुए थी। बीजेपी को मालूम था कि नीतीश ऐसा करके बीजेपी के 400 सीट जीतने के लक्ष्य को झटका दे सकते हैं और फिर यहीं से इंडिया अलायंस को तोड़ने के लिए नीतीश कुमार वाला प्लान बनाया गया। सियासी पंडितों की माने तो इसी के बाद नीतीश कुमार को फिर से एनडीए गठबंधन में शामिल करने की योजना पर धीरे धीरे काम शुरू हुआ, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो गठबंधन में कोई दूसरा ऐसा नेता नहीं होगा जो सबको साथ सके, जो पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक नेताओं को एकजुट कर सके और इस तरह इंडिया गुट बिखर जाएगा।
बिहार में जारी सियासी उठापटक के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा दांव चल दिया है। अखिलेश ने प्लेटफॉर्म एक्स पर ही ऐलान कर दिया कि यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सीट शेयरिंग फाइनल हो गई है। अखिलेश ने लिखा, कांग्रेस के साथ 11 मजबूत सीटों से हमारे सौहार्दपूर्ण गठबंधन की अच्छी शुरुआत हो रही है। यह सिलसिला जीत के समीकरण के साथ और भी आगे बढ़ेगा। इंडिया की टीम और पीडीए की रणनीति इतिहास बदल देगी। इंडिया गठबंधन तो आप जानते ही हैं, लेकिन पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। इस तरह अखिलेश ने 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बहुत बड़ा दांव चल दिया, लेकिन अखिलेश यादव के सीट शेयरिंग के ऐलान के बाद विवाद हो गया। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष ने इसे खारिज कर दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अखिलेश ने अपने मन से सीट शेयरिंग का ऐलान किया? क्या अखिलेश ने बिहार में पॉलिटिकल क्राइसिस का फायदा उठाने की कोशिश की? क्या अखिलेश को यूपी में भी इंडिया के राजनीतिक समीकरण बिगड़ने का डर था? क्या अखिलेश को पश्चिम बंगाल और बिहार के बाद यूपी में भी इंडिया गठबंधन के टूटने का डर था? इन सवालों का जितने भी जवाब हैं वो इस रिपोर्ट में शायद आपको मिल जाएंगे। अंतिम शनिवार बिहार में सियासी सरगर्मियां जोरों पर थीं। जेडीयू आरजेडी में फूट पड़ने और इंडिया गठबंधन के टूटने की खबरों का उबाल आ रहा था। इस बीच अखिलेश यादव ने प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तरफा ऐलान कर सबको चौंका दिया। अखिलेश यादव ने देश को बता दिया कि यूपी में उन्होंने कांग्रेस को 11 सीटें दी हैं। यह अलग बात है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने सिर्फ 1 सीट ही जीती थी। सोनिया गांधी ही रायबरेली से सांसद चुनकर आई थी, जबकि राहुल गांधी खुद अमेठी से चुनाव हार गए थे। राजनीतिक पंडितों की नजर में अखिलेश ने कांग्रेस को 11 सीटें देकर उसका सम्मान किया है, लेकिन यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने इस पर आपत्ति जता दी है। उनके मुताबिक कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है, अभी बात चल रही है। बहुत ही सकारात्मक और बहुत ही अच्छे वातावरण में बातचीत चल रही है और इसका परिणाम बहुत ही जल्द मजबूत आने वाला है। जबकि यूपी में समाजवादी पार्टी नेता फखरुल हसन चांद कह रहे हैं, सब कुछ बातचीत के बाद ही हुआ है। लगभग जो गठबंधन है वो फाइनल हो चुका है। कांग्रेस से समाजवादी पार्टी ने जो सीट वो लड़ सकते हैं, जो जीत सकते हैं, उसकी लिस्ट मांगी थी और उस लिस्ट के बाद चर्चा के बाद ये 11 जो सीट्स हैं इस पे लगभग सहमति बन गई है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बयानों में विरोधाभास है, लेकिन ये समझना होगा कि क्या अखिलेश ने सीट शेयरिंग का ऐलान जल्दबाजी में कर दिया। इसके पीछे भी वजह है। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मनमाफिक सीट न मिलने पर समाजवादी पार्टी ने आपत्ति जताई थी। तब अखिलेश ने दावा किया था कि लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी की 80 सीटों का बंटवारा समाजवादी पार्टी ही करेगी। अब कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। कांग्रेस अब समाजवादी पार्टी को इस बात के लिए भी घेर नहीं पाएगी कि उसने गठबंधन को तरजीह नहीं दी। साथ ही कांग्रेस नहीं चाहेगी कि पश्चिम बंगाल और बिहार में अपने बड़े पार्टनर खोने के बाद तीसरा बड़ा पार्टनर भी वो खो दे। सियासी हंगामा सिर्फ बिहार और उत्तर प्रदेश में नहीं, बल्कि आज दिल्ली में भी देखने को मिला। इसकी शुरुआत आम आदमी पार्टी ने की है। आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर बीजेपी पर उनकी पार्टी को तोड़ने का आरोप लगाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दावा किया कि बीजेपी हमारे विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दे रही है, सरकार गिराने की कोशिश कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने यह भी लिखा कि शराब घोटाले की जांच के लिए सिर्फ मुझे गिरफ्तार ही नहीं किया जा रहा, बल्कि बीजेपी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिराने के लिए षड्यंत्र कर रही है। अरविंद केजरीवाल के हमले के बाद उनकी मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि उनके पास इस ऑफर की ऑडियो रिकॉर्डिंग है, सही वक्त पर इसे दुनिया के सामने लाया जाएगा। लेकिन बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के आरोपों को लेकर पलटवार किया। कहा वो 7 बार आरोप लगा चुके हैं, लेकिन एक बार भी ये नहीं बता पाए कि किसने उनसे संपर्क किया और बैठक कहाँ हुई। बीजेपी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल एक बार फिर झूठ बोल रहे हैं, जेल जाने के डर से वो ऐसी बातें कर रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी ने कहा कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और मध्य प्रदेश में बीजेपी ऐसा कर चुकी है और अब वो दिल्ली में ऐसा करना चाहती है। इस बार कहा यह गया विधायकों से संपर्क करके कि 21 लोग हमारे संपर्क में हैं, 25-25 करोड़ रुपए प्रति विधायक दिए जाएंगे। कोई फायदा नहीं है आम आदमी पार्टी में बने रहने का और
बहुत जल्द ही हम अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके पार्टी को खत्म कर देंगे। अरविंद केजरीवाल आज फिर से वैसा ही झूठ बोल रहे हैं जो 7 बार पहले भी बोल चुके हैं कि हमारे एमएलए को संपर्क किया जा रहा है, हमारी सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है। पिछली 7 बार में जब भी अरविंद केजरीवाल ने ऐसा इल्जाम लगाया, एक बार भी वो ये नहीं बता पाए कि किस नंबर से फोन आया, किसने संपर्क किया, कहाँ पे मीटिंग हुई, कोई घर पे आया, कोई ईमेल आया, कोई फोन आया, कुछ तो होगा। कुछ नहीं बता पाते, बस बयान देते हैं और भाग जाते हैं। उन्होंने अभी ये नया पैंतरा निकाला है क्योंकि उनको लगता है कि जब तक अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं तब तक वो विधायकों को नहीं तोड़ पा रहे हैं। तो इसलिए अब वो अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालकर आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़कर दिल्ली की चुनी हुई सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल जो भी बोलता है वो अपना सुबह से शाम तक केवल झूठ बोलता है और अभी उनका दिमाग इसलिए खराब हो चुका है क्योंकि उनको मालूम है कि वो कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। पहले भी इन्होंने कई बार कोशिश किया है, दिल्ली के अंदर कोशिश किया है, गोवा और बाकी जगहों पे सफल भी हुए हैं, तो इसके प्रमाण की जरूरत नहीं है, तो सबको पता है और आने वाले समय में हम प्रमाण भी देंगे। भारतीय जनता पार्टी अगर एक पैसा भी किसी को रिश्वत लेते देते देख लिया ना, तो फिर नरेंद्र मोदी और बीजेपी से बड़ा शत्रु उसका कोई नहीं होगा। ये भ्रष्टाचार का कारोबार, ये व्यभिचार, ये आम आदमी पार्टी का चरित्र हो सकता है जिसको वो बार बार लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं।